हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से वही एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन रिवीजन के लिए ले आया हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको आज सेकंड चैप्टर दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में मैं करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से नज़र आते हैं, लेकिन 15 मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे टेस्ट के लिए ले आया हूँ। और प्रैक्टिस के लिए लिंक्स आपको चाहिए वो भी मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, और नोट्स के लिए जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में साथ में दे दिया गया है। तो अब करेंगे स्टार्ट दोस्तों। सबसे पहले जो मेन चीज़ यहाँ पे है वो है इंस्ट्रक्शंस को समझ लीजिएगा। अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आसानी से आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें बीच में पहले आने वाली हैं। तो टेस्ट में 15 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, और हो सकता है कि आप दूसरे लिंक पे जाओ तो वहाँ पे और ज़्यादा मिल सकते हैं क्वेश्चंस आपको, तो आप कर लेना। ऑल क्वेश्चंस में आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे, 10 मिनट्स ही मिलेंगे यहाँ पे। हो सकता है 15 भी हो जाएं, 20 भी हो जाएं, ये चेंजेस के भी ऊपर डिपेंड हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसी टेस्ट में आपको 10 मिनट्स मिलेंगे। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है कि एक बार आपने क्वेश्चन को सबमिट कर दिया वो आपको फिर बाद में नहीं होगा चेंज। और पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए, और रिजल्ट आपको एट द एंड ही आएगा, इसलिए आपको ध्यान से करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन है वो है कि व्हेन यू कंज्यूम मोर एंड मोर प्रोडक्ट देन टोटल यूटिलिटी, टीयू का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, जब बढ़ती है तो वो किस रेट से बढ़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपने यूटिलिटी यानी आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, तो उसकी रिवीजन ही कर रहे हो, तो आपको समझना होगा सबसे पहले क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया है। कि आपने रिलेशनशिप बिटवीन टीयू और एमयू किया होगा, तो उसमें आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी आपने किया है। तो इन दोनों में आपको एक टेबल आता है, और इन दोनों में आपको एक डायग्राम आता है जिसमें बताया जाता है कि देयर आर 3 स्टेजेस, कि जब टी यू बढ़ता है, टी यू एट अ मैक्सिमम स्टेज और टी यू एट अ डिक्लाइनिंग स्टेज। तो जब सबसे पहले जो टी यू है यानी टोटल यूटिलिटी है, जब वो बढ़ रही होती है, तो उस केस में वो किस रेट पे बढ़ती है। ध्यान रखना है, रेट का मतलब होता है उसके साथ वाला जो चेंज आ रहा है, यानी एम यू। अगर एम यू भी बढ़ता होगा तो आपका इसका आंसर आ जाएगा इंक्रीजिंग रेट। लेकिन अगर टी यू के बढ़ने से एम यू कॉन्स्टेंट है तो कांस्टेंट रेट आ जाएगा, और टी यू के बढ़ने से एम यू अगर कम हो रहा होगा तो डिमिनिशिंग आ जाएगा, यानी डिक्लाइनिंग आ जाएगा। तो अब बात आती है यहाँ पे, क्या एम यू बढ़ता होता है। एम यू तो हमेशा ही कम रहा होता है। सबसे पहले वो पॉजिटिवली कम होता है, फिर जीरो पे जाता है, और फिर नेगेटिव हो जाता है। तो कहीं पे ये बढ़ नहीं रहा, कहीं पे ये कांस्टेंट नहीं है, तो आपका आंसर भी क्या है, डिमिनिशिंग रेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या कहा है। और एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको लिंक के साथ मतलब जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो भी मिल जाएगी, और रीज़न मिल जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है। देखिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट तब ही अचीव होता है जब कोई चीज़ इक्वल हो जाती है। तो मैंने आधे से ज़्यादा आंसर यहाँ पे आपको बिना किसी समझाए बोल दिया। इक्वल होना, तो क्या यहाँ पे एक निशान इक्वल का है, बिल्कुल है, तो आंसर भी वही होने वाला है वैसे तो। अब क्यों होने वाला है ये समझ लीजिएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब जब कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, यानी उसने जितना अपना कंज्यूम किया है वो इक्वल हो गया है किसके, उसके अपनी मनी के, उसके अपनी प्राइस के। सो ऑटोमेटिकली प्राइस इज इक्वल टू एम यू इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेज। चलिए, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली व्यू पॉइंट के ऊपर जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर 2 यूनिट है आपके पास, मतलब 2 यूनिट आप ले रहे हो, तो उसमें से एक यूनिट की सेटिस्फेक्शन अगर आपको 5 यूटिल्स में मेज़र किया जाता है इन्हें, मतलब यूटिल्स एक यूनिट होता है। अगर एक चीज़ मैंने खाई है उससे मुझे 5 यूटिल्स मिली हैं, और दूसरी चीज़ खाने के बाद मुझे 4 यूटिल्स मिली हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरी टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो याद रखिएगा, टोटल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे मैटर करता है। वैसे तो उसका कोई नॉर्मली फॉर्मूला ही नहीं है, वो आपको जस्ट दिमाग में लगाना है कि क्या हो सकता है। तो क्या इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, जिससे भी करेंगे आंसर सभी में दिए हुए हैं, यानी 0, 1, 20 ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर हम इसे ध्यान से माइनस कर देते हैं तो 1 आ जाएगा, आप इसे प्लस कर देते हो तो 9 आएगा, मल्टीप्लाई करते हो तो 20 भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में होगा। तो आपको याद रखना है, यूटिल्स मीन्स आप ऐड कर रहे हो, टोटल मतलब आप ऐड कर रहे हो, ऐड करना मतलब बढ़ना।
तो अब अगर हमने 5 यूटिल्स लिए थे, बाद में 4 लिए हैं, तो यूटिलिटी तो बड़ी है टोटल, तो टोटल बढ़ना मतलब ऐड होना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5 + 4 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ओके जी, चलिए अब mu स्टार्ट्स टू गोइंग नेगेटिव tu डैश। जब हम mu को देखते हैं कि वो नेगेटिव जा रहा है, मैंने पीछे टेबल एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, कि अगर आपको लगता है कि mu सबसे पहले कम हुआ, फिर 0 पे गया और फिर नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव तभी ही होगा जब tu भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे, डिक्लाइनिंग। जब tu में कमी आ जाएगी mu चला जाएगा नेगेटिव, और tu जब मैक्सिमम हो जाएगा तब mu हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एडिशंस मेड कर रहे हैं। एडिशंस यानी एक मैंने ऐड कर दिया अपना यूनिट, मैं पहले 5 यूनिट लेता था, अब मैंने 6 यूनिट कंज्यूम कर लिए हैं, तो उनमें से जो चेंज आया है या उनमें से जो चेंज आने वाला है या एक यूनिट ज़्यादा होने पर मेरी यूटिलिटी कौन सी यूटिलिटी कहलाने वाली है, वो टोटल नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने एक यूनिट लेने के बाद जो मेरी एक क्वांटिटी में चेंज आया है, ठीक है, मेरी टोटल यूटिलिटी में जो एक चेंज आया है, तो वो मेरा चेंज एक डेफिनेशन है किसकी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी की। तो मार्जिनल इज रिलेटेड टू ही चेंज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पॉर्टेंस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कौन सी नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा। क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें प्राइस से डिटर्मिनेशन करवाता है, बिल्कुल करवाता है। मैंने पीछे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दिया कि इक्वल टू किसके है, प्राइस के, तो प्राइस डिटरमाइन होगा ही इसमें, राइट। चलिए, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक लॉ, बिल्कुल लॉ का इकोनॉमिक बेसिस है, ये हो जाता है। अब बात आती है, क्या ये होमोजीनियस यूनिट्स इसके इंपॉर्टेंस है और क्या वैल्यू ऑफ थ्योरी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो थ्योरी वैल्यू में ये माना जा सकता है, लेकिन होमोजीनियस यूनिट्स में अगर मैं पकड़ूं एक क्वेश्चन को, तो इसमें सेम यूनिट होते हैं, तो सेम यूनिट होना इसकी इंपॉर्टेंस है। क्या सेम यूनिट में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं, ये लिमिटेशन है इसकी, कि इसमें सेम यूनिट होना एक कमी है। कमी क्यों है, कि हम इसमें सेम यूनिट, अगर सपोज करिए एक एप्पल है मेरे पास और एक खट्टा है और एक मीठा है, तो एक दूसरा जो खट्टा है वो तो मैं नहीं लूँगा, जो मीठा है उसने उसकी कमी को पूरा कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है, होमोजीनियस यूनिट है और हम उसी के ऊपर अटके हुए हैं, इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये इम्पोर्टेंस नहीं, ये लिमिटेशन है। तो इसलिए होमोजीनियस यूनिट इसका आंसर आएगा। अगर हमारे गुड की वांट सेटिस्फाइंग पावर है, तो उसे हम एक डैश कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है, किसकी है, याद रख लीजिएगा, यूटिलिटी की। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर किसके अंदर स्टडी किया जाता है, एक कंज्यूमर की बात हुई है, तो जब एक इंडिविजुअल के कंसेप्ट की बात करते हैं हम, तो वो क्या होता है, क्या वो मैक्रो जाता है या क्या वो माइक्रो जाता है। तो आपका सब्जेक्ट भी वैसे माइक्रो है, लेकिन जिन्हों को दो दो लगे हुए हैं माइक्रो मैक्रो, उनमें थोड़ा सा होगा कि क्या कौन सा कंसेप्ट है। तो याद रखिए, कंज्यूमर इज ओनली वन, तो वन ओनली कंसेप्ट इज स्टडीड अंडर माइक्रो। अब आगे क्या आ रहा है, राइटिंग क्वालिटी ऑफ अ पेन। अच्छा जी, अब पेन की राइटिंग क्वालिटी है एक, मतलब पेन अपनी राइटिंग क्वालिटी में लिखा जाता है, यानी क्वालिटी के बेस पे राइटिंग है उसकी, तो ऑटोमेटिकली ये किसका एग्जांपल है, हम किसी की वांट सेटिस्फाइंग की बात कर रहे हैं, कि उसने हमें ये पावर, ये सेटिस्फेक्शन दी, उसकी ये पावर है, उसकी ये सेटिस्फेक्शन है। तो वो क्या है, वो एक डेफिनेशन है, किसकी है, यूटिलिटी की है, तो उसका ही ये एग्जाम्पल है। आप किसी से भी ले लो डिमांड, तो ये है नहीं डिज़ायर, इच्छा हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं बीच में। और क्या ये कमोडिटी है, अगर पेन अकेला होता तो मान सकता था, लेकिन उसकी क्वालिटी की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं ये यूटिलिटी है। अगर मेरा एक फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस है, उसने मुझे 20 यूटिल्स दिए हैं और दूसरे ग्लास ने मुझे 30 यूटिल्स दिए हैं, तो मेरी MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बनेगी। तो बहुत ईजी सा याद रखना है आपको, कि आपका फॉर्मूला क्या है, जितना चेंज आपकी टोटल यूटिलिटी में आया डिवाइडेड बाय जितना चेंज आपकी क्वांटिटी में आया। अब मेरी यूटिलिटी में, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, 10, 30 - 20 यानी 10 यूटिल्स, और मेरी क्वांटिटी में चेंज कितना आया, सिर्फ 1 यूनिट। सो 10 डिवाइडेड बाय 1 मेरे पास क्या हो सकता है, ओनली 10। तो मेरे पास -10 भी आ सकता था अगर आप गलत फॉर्मूला लगा दो, लेकिन आंसर इज 10।
अब मेरा टी यू मैक्सिमम है तो मैं एम यू को क्या मानूंगा? बहुत बार ये अब मैंने पीछे समझा दिया है कि मेरा टी यू अगर डिक्लाइनिंग हो गया तो मेरा एम यू नेगेटिव है, टी यू आपका इंक्रीजिंग हो रहा है तो एम यू पॉजिटिव है। तो लेकिन अगर टी यू मैक्सिमम है तो मेरा एम यू भी ज़ीरो चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? क्या वो इंक्रीजिंग करता है यूटिलिटी को इसलिए इंक्रीजिंग यूटिलिटी है? नहीं जी। क्या वो डिक्रीज करता है? नहीं। लेकिन इक्वी मार्जिनल, अगर डिमिनिशिंग मार्जिनल है तो उसका इक्वी मतलब अलग से एक कंसेप्ट है जिसको हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यूटिलिटी अगर एक कंज्यूमर ड्राइव कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेकर तो उसे हम क्या कहेंगे? इसमें कोई चेंज की बात हुई है? नहीं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का तो ऑप्शन काट दो। क्या हमने कभी एवरेज यूटिलिटी का वर्ड पढ़ा था? मुझे तो लगता नहीं है। यूटिलिटी इज ओनली ऑफ टू टाइप्स, वन इज टोटल एंड अदर इज मार्जिनल। तो एवरेज तो है ही नहीं इसमें, तो बचता है नन और बचता है टोटल। तो टोटल की ही बात यहाँ पे की गई है कि जितनी कंज्यूमर ने कमोडिटी को यूज़ किया है, कंज्यूम किया है, वो सारी की सारी क्या है? मार्जिनल, सॉरी, टोटल यूटिलिटी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने पीछे कंप्लीट कर दिया इसका वैसे आंसर ऑलरेडी, कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ 1 2 3 4 5 6 यूटिल्स। अब ये 1 2 3 4 5 6 क्या है? ऑर्डिनल नंबर्स हैं? नहीं, ऑर्डिनल नंबर्स ये नहीं होते। जो 1 2 3 4 5 6 हैं ये सभी नंबर्स क्या हैं? कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसलिए यूटिलिटी कैन ओनली बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर्स। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया और मेरे आंसर सारे के सारे सही होने की वजह से ये आपको साथ में नीचे क्या दी जाएगी? एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी जिसमें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया जाएगा कि आपका क्या क्या साथ में इसका मेन कंसेप्ट है, कैसे ये आंसर आया है। मैं नीचे देख रहा हूँ, ये देखिए आपके सारे क्वेश्चन सही होने के बाद आपको साथ में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि क्या क्या इसका आंसर कैसे आने वाला है। ठीक है, चलिए। तो आज की बस वीडियो में दोस्तों मेरे लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है और प्रैक्टिस करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।